एक सेकंड रुकना। चलो यार, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा जल्दी 1.5 घंटे की लेंगे। हाँ, चलो, कल हमने क्या करा था? कल हमने कीवर्ड रिसर्च किया था और उसके अलावा क्या किया था? मेटा टैग क्रिएशन किए थे। ठीक है, मेटा टैग के अंदर भी हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, किस तरीके से हम टाइटल, किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्शन और किस तरीके से हम कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा आपका मेटा आइटम प्रॉप। ठीक है, मेटा आइटम प्रॉप। तो देखो, अभी जब जो कल तुमने डाले टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे क्या हो रहा था? उन टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई दे रहे थे। दैट मीन्स कि वो यूज़र के लिए थे। ठीक है, तो अभी जो हम मेटा आइटम प्रॉप यहाँ पे डालते हैं, जो मेटा आइटम प्रॉप है वो बेसिकली किसके लिए डलता है? वो हमारे जो है गूगल के लिए बॉट के लिए डलते हैं। ठीक है, अभी मेटा आइटम प्रॉप जो है ना, ये पहले डला करते थे। ठीक है, अब नहीं डलते हैं, बहुत रेयरली वेबसाइटों पे आप इनको देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, बट अगर तुम इसको लगा दोगे अपनी वेबसाइट पे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कि कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम इसको यूज़ कर लोगे तो। अब डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ यूज़ करते हैं नहीं करते, बट समझो मेटा आइटम प्रॉप क्या है। तो ये पहले जो है गूगल के बॉट के लिए हम लगाते थे मेटा आइटम। ठीक है, इसके अंदर भी हम वही सेम टाइटल,
एंड डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल वही है, मेटा आइटम प्रॉप इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा टाइटल क्लोजिंग कंटेंट इक्वल टू सेम वही क्लोजिंग, और मेटा आइटम प्रॉप इक्वल टू यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्लोजिंग कंटेंट इक्वल टू ये। ठीक है, इसमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन आते हैं, तो दोनों का सिंटेक्स ये रहा। ठीक है, सेम चीज़ें चलेंगी, टाइटल की लिमिट सेम रहेगी। ठीक है, जो टाइटल तुमने उस पर लिखा है सेम वही टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम इस पर डाल सकते हो मेटा आइटम प्रॉप के अंदर। सर ये होता क्या है मेटा आइटम प्रॉप? मेटा आइटम प्रॉप जो है गूगल के बॉट के लिए लगाते थे हम लोग पहले, कि मेरे पेज का क्या टाइटल और क्या डिस्क्रिप्शन है वो दिखाने के लिए। जैसे तुमने तो कल उसके मेटा, लिए, उसके लिए सर मेटा लगाते हैं ना? कल जो मैंने मेटा तुम्हें बताया टैग। था मेटा टैग क्रिएशन बताया था सिर्फ। हम्म। ठीक है, वो जो है वो बेसिकली यूजर्स के लिए लगता है। ठीक है, अब उसी से ही जो है गूगल का बॉट है वो भी आपकी वेबसाइट को के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेता है। पहले क्या होता था, मेटा आइटम प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता था, मेटा जो कल मैंने तुम्हें बताया मेटा टैग क्रिएशन, वो यूज़ नहीं करते थे। तो ये तुम चाहो तो तुम लगा सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं भी लगाओगे, तो मतलब तुम लगा लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तुम पहले बॉट को अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन रीड करवाने के लिए हम मेटा आइटम प्रॉप लगाया करते थे। अच्छा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मेटा, सिंपल मेटा वाले में और डिफरेंस नहीं मेटा? है, इसलिए तुम चाहे तुम बहुत सारी वेबसाइटों पे जाके चेक करना, आजकल मेटा आइटम प्रॉप तुम्हें मिलेगा ही नहीं किसी भी में। दो चार वेबसाइटों पे जाओ और वहाँ पे वही कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, वहाँ पे जाके मेटा आइटम प्रॉप करके टाइप करो, तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली वेबसाइटों पे तुम्हें मिलेगा, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। क्योंकि इसको आपको यूज़ नहीं करता, बट हाँ अगर तुम अपनी वेबसाइट पे इसको लगा भी लोगे तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिखा? एक सेकंड में आया, हाँ बस एक सेकंड।
दिखा कहीं पे? नहीं सर। ठीक है, अब ये चीज़ ना, एक वेबसाइट है DIDM.in पे जाओ, वहाँ पे जाके चेक करो, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही है। ठीक है, तो इसको तुम यूज़ करो या ना करो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मोस्टली आजकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सर सिंपल इसमें भी सा, नहीं दिख रहा मेटा आइटम। देखो दिखेगा उसमें। मेटा आइटम से सर्च कर रहा हूँ तो नहीं दिख रहा सर। पूरा डालो ना, मेटा आइटम प्रॉप, वो डालो ना सिंटेक्स, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ सर देख गया। दिख गया ना? हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये सिंटेक्स तो लिख लिया ना तुमने, अब यहाँ पे हम लोग देखो ये उस पर कैसे डालते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इनको कैसे डालते हैं। ठीक है, तो ये मेटा टैग जो मैनेजर है, उसी का यूज़ करके हम लोग इसमें डालेंगे। जैसे हमने कीवर्ड डाले थे ना, उसी तरीके से वहाँ पे तुम्हें वैल्यू और वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैल्यू पे मेटा आइटम प्रॉप सेलेक्ट करोगे, और उस पे सेकंड वाले पे एक पे टाइटल, एक पे डिस्क्रिप्शन। तो कभी दिखाता हूँ। देखो जैसे मेरे को ये होम पेज पे लगाना है सिंपली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके होम पेज पे यहाँ पे आया, इस पर सिंपली मैंने एडिट किया। टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखे अपने पेजों के ऊपर, नहीं लिखा होगा किसी ने। यहाँ पे देखो, ऐड ऐड मेटा टैग के अंदर आओगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिंपली ठीक है, इसको चूज़ करोगे, टैग टाइप के अंदर आओगे, यहाँ पे देखो आइटम आइटम प्रॉप करके लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पे आओगे, तुम्हें क्या डालना है, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी तुम्हें डालना है तुम यहाँ पे जैसे टाइटल लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन वगैरह, जो भी तुम्हें टाइटल, तुम्हें जो भी लिखना है वो टाइटल तुम यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है वो डाल दोगे, तो तुम्हारा एक जो है आइटम, मेटा आइटम प्रॉप जो है वो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मेटा आइटम प्रॉप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ तुम डिस्क्रिप्शन लिख दोगे तो लग जाएगा मेटा आइटम प्रॉप तुम्हारी वेबसाइट पर। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेटा आइटम प्रॉप अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पर डालना है तो तुम डाल सकते हो, मतलब इसमें कोई तुम्हें लॉस नहीं है। ठीक है, जहाँ पे तुम जा रहे हो जॉब वगैरह पे, अगर वहाँ पे बोलते हैं कि भाई यूज़ करने हैं आपको मेटा आइटम प्रॉप, तो यूज़ कर लेना, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम यहाँ पे सर इसमें टाइटल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें देखो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही ऑप्शन नहीं आएंगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये डिस्क्रिप्शन, तो तुम यहाँ पे टाइटल लिख दो सिंपल, इस पे वो नहीं आएगा वॉल्यूम, जैसे वो सर्च करके नहीं आ रहा था, जैसे हम मेटा उसमें डाल रहे थे, क्योंकि ये आइटम प्रॉप है। अगर तुम यहाँ पे मेटा नेम करोगे तो मेटा नेम में तुम्हें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, नेम वैल्यू। बट हम यहाँ पे क्या सर करेंगे, नेम में कर रहा हूँ सर, इसमें भी वो टाइटल नहीं मिल रहा। अरे भाई नेम, नेम में क्यों नहीं मिल रहा, ये देखो नेम पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे, अच्छा नेम में वो तुम्हें टाइटल नहीं मिलेगा ना, नेम पे टाइटल का वो ऐसा थोड़ी ना होता है। जो टाइटल का डिस्क्रिप जो टाइटल का सिंटैक्स होता है वो ऐसा थोड़ी ना होता है। टाइटल तो सिंपली ब्रैकेट ओपन टाइटल लिखा जाता है, टाइटल नहीं लिख सकते ना तुम इस पर। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने तुम्हें बताया तो सही, सीधे उस पर जाके लिखो।
ये तो वो जिनके जिनके जो प्लगइन्स के थ्रू नहीं लगते वो वाले टैग्स तुम यहाँ पे आके लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे। जो नेक्स्ट हमारा यहाँ रहेगा वो रहेगा, सर यहाँ से हम बस कीवर्ड डाल सकते हैं, है ना? तुम यहाँ से कीवर्ड डालो, और मेटा आइटम प्रॉप वगैरह अगर तुम्हें कुछ डालना तो तुम वो भी डाल सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट जो है वो है इमेज एंड ऑल टैग्स। ठीक है, इमेज एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, अब ये इमेज एंड ऑल टेक्स्ट टैग क्या होता है? देखो, इमेज एंड ऑल टैग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना, हम अपनी इमेज के ऊपर लगाते हैं। तुम्हारी वेबसाइट में तुमने जितनी भी इमेजेस अपलोड किए ना, उन सभी इमेज पे इमेज एंड ऑल टैग आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें यहाँ पे देखो, इमेज एंड ऑल टैग लगाने की ज़रूरत क्या होती है। देखो, जो हमारी वेबसाइट पे कौन आता है? बॉट। बॉट आता है। अब बॉट जब आएगा तो क्या वो, जब वो हमारी इमेज पे आएगा तो क्या उसको हमारी इमेज समझ में आएगी? नहीं, जब तक उस पर लिखा नहीं रहा होगा, ठीक है, उससे इमेज रेलिवेंट को नहीं हमें रहा। उसको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान थोड़ी है। हम तो देख के पता कर लेते हैं कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। बट बॉट है भाई, वो उसको थोड़ी ना समझ में आएंगी। तो बॉट को हमारी इमेज अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम अपनी वेबसाइट पर ना इमेज एंड ऑल टैग लगाते हैं। किसको समझाने के लिए? बॉट को अपनी इमेज को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो कोडिंग की वेबसाइट है उसमें किस तरीके से जो सिंटेक्स रहेगा तुम्हारा, ये तुम्हें हर इमेज के लिए लगाना है। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे 50 इमेज है तो 50 की 50 इमेज पे ऑल टैग लगे हुए होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये लगता है तुम्हारा इस तरीके से, इमेज SRC सोर्स। ठीक है, यहाँ पे लगेगा तुम्हारा इमेज का URL क्लोजिंग। ठीक है, फिर उसके नीचे अल्टरनेट, और उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, उस इमेज के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये मान लो ये आईफोन है। ठीक है, आईफोन 15 है ये ब्लैक कलर का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आईफोन 15 ब्लैक कलर। अब तुम्हें कन्फिग्रेशन नहीं लिखना पूरा, ये 128 GB का है, ये है वो है, सो इतना नहीं लिखना। तुम्हें सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इमेज को डिस्क्राइब करना है। अगर कोई बंदा घोड़ा चला रहा है, एम मैन हॉर्सिंग द राइड, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें लिखना है। मतलब कि एक बिल्कुल शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि तुम पूरी कहानी लिख दो कि इमेज किस चीज़ के ऊपर है, नहीं। बिल्कुल शॉर्ट में तुम उसको समझाओगे कि ये इमेज किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स रहेगा तुम्हारा कोडिंग की वेबसाइट के लिए। ठीक है, इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज यूआरएल, मतलब कि जो तुम्हारी वेबसाइट का इमेज होगा ना, उसका यूआरएल तुम यहाँ पे लगाओगे, नीचे लिखोगे ऑल्ट, मतलब ऑल्ट का मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं वैसे से, इक्वल टू, और यहाँ पे उसके बारे में लिखोगे, सिंपल। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा कोडिंग की वेबसाइट में। तो जैसे आईफोन 15 ब्लैक कलर, इसके आगे जो पहले इसमें वो था डैश लगाना, या वो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं लगाना आपको। ये सिंपल ऐसी कंटेंट रहेगा बस। अच्छा, ये हाँ, सॉरी सॉरी भूल गया, इसमें भी यहाँ पे डैश डैश ओपनिंग और क्लोजिंग में लगेगा, लगेगा लगेगा। बस इसमें यही वाले एक ही आएगा डैश? क्या चीज़? इसमें जैसे मतलब ये बस आपने कॉमा लगाए हैं, बस यही सिंगल कॉमा ही है बस इसमें? सिंगल कॉमा? हाँ, अरे ये भाई, जो यही सिंटेक्स है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ब्रैकेट ओपन, इमेज SRC सोर्स। ठीक है,
सोर्स के बाद जो तुम्हारा है नेक्स्ट, ये है, इसको यहाँ पे क्लोजिंग और कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। इमेज सोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इमेज का यूआरएल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अभी ऑल्ट तुम इसके साथ भी स्पेस दे के लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे उसका वो लिखोगे और उसके बाद क्लोजिंग कर दोगे, सिंपल। सर इसमें इमेज यूआरएल में इमेज का वो लगेगा? इमेज का यूआरएल लगेगा। अरे इमेज, कोई सी भी इमेज होगी ना, उसके ऊपर राइट क्लिक मारोगे तो तुम्हें यूआरएल मिल जाएगा। देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें इमेज का यूआरएल कैसे निकालते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है, इस इमेज का मुझे यूआरएल चाहिए, तो सिंपली इमेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। बैकग्राउंड पे लगी इस वजह से नहीं खुल रही, पहले से ओपन कर लेता हूँ। वो बैकग्राउंड पे लगी हुई है। यहाँ पे देखो कॉपी लिंक एड्रेस, ये कॉपी लिंक एड्रेस तुम करोगे तो तुम्हारा लिंक एड्रेस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा कॉपी लिंक एड्रेस लिखा है। यार, रुको वो कहाँ पे नहीं दिख रहा है? हाँ, अब बता रहे कॉपी लिंक एड्रेस वो। ये दिख रहा है मेरा वेबसाइट पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉपी लिंक एड्रेस। नहीं, रुको एक सेकंड में, इंटायर वेबसाइट, फीचर्ड प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। एक सेकंड रुको, इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक मारा तो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ हाँ, ये ठीक इसको है। बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा लिंक का एड्रेस। इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिंक का एड्रेस, ठीक है। बट ये कोडिंग की वेबसाइट के लिए है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वेबसाइट पे, तो नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बहुत सिंपल होता है। देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे तुम दो तरीके से लिख सकते हो। देखो एक तो ये कि भाई बंदे ने, सपोज करो तुम्हारे पास ऐसी वेबसाइट है जिसमें ऑलरेडी उसने वेबसाइट पे इमेजेस डाल रखी हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम सिंपली जब यहाँ पे आओगे ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो तुम्हें यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, लाइब्रेरी, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे तुमने जितनी भी फोटोज़ इस अपने वर्डप्रेस के अंदर डाली है, भले ही तुमने ये वहाँ पे नहीं यूज़ करी होंगी, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे, बट मीडिया के अंदर डाली हुई है। अब जैसे ये है तो मेरे को इसका लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। सिंपली क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो बस सिंपली मुझे क्या करना है, ठीक है, सिंपल मेंस रेड टी शर्ट, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कैप्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह, जस्ट इसको यहाँ पे लिख के बस इसको यहाँ पे कट कर दो। देखो तुम्हें सेव का भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो वो सेव हो गया है। जैसे मैं जैसे दोबारा रेड वाली पे जाऊँगा ना, देखो तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा होगा। सर ये जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट कोडिंग पे बनी है, हाँ उसका हमें एसईओ करना है, ठीक हाँ। है। तो उसमें ये क्या नाम है, ये मान लीजिए मेटा टैग लगाना है ये, और या फिर ये कीवर्ड्स वगैरह लगाना है, कैनोनिकल टैग वगैरह लगाना है, तो हम कैसे उसमें लगा पाएंगे? हम तुम सिर्फ नहीं इसको लगा नोट पाओगे कर। ना, तुम सिर्फ उसको सिंटेक्स बना के दोगे डेवलपर को, तुम उसके सिंटेक्स तो को बनाओगे और डेवलपर को दोगे, वो डेवलपर उसको लगाएगा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए हम कोई फ्रीलांसिंग मतलब कर तो रहे हैं। डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें एक, अगर कोडिंग की वेबसाइट पे करोगे ना किसी के, तो तुम्हें एक हाँ देखो ये ऑन पेज होता है, ये क्या होता है, एक वन टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हम बार बार नहीं करते अपनी वेबसाइट पे, एक बार ठीक कर, अब तुमने एक बार इमेज के ऊपर ऑल टैग लगा दिया, तो भाई वो जब हाँ। तक इमेज उसमें रहेगी उसका ऑल टैग वही तो रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक अगर कोडिंग की भी वेबसाइट है तो ऑन पेज एक बार पहले उसकी पूरी रिपोर्ट बना लो, और उसकी रिपोर्ट उठा के किसी कोई डेवलपर ढूंढ लो 4-5 हज़ार रुपये में,
तुम उसके अकॉर्डिंगली एसईओ आगे बताना ना फ्रीलांसिंग में कि भैया इतना खर्चा आएगा। बस 4-5 हज़ार रुपये भाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तुम डेवलपर को दोगे वो 1-2 घंटे में उसको निपटा देगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है चीज़ों को ठीक करना, ठीक है, डेवलपर के लिए। बहुत कट 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 करके यार जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं वो, तुम उनको उसको रिपोर्ट दोगे ना, बोलोगे ये चीज़ें ठीक करनी है, वो 1 से 2 घंटे में उसको ठीक कर देगा पूरा का पूरा। तो डेवलपर मिल जाएगा, डेवलपर से करवा लो 2-4 हज़ार रुपये जितने भी वो मांग रहा है, जितनी भी उसकी डिमांड है, बस कर देगा वो। और वैसे भी देखो यार, फ्रीलांसिंग जब हम करते हैं ना, हमें आउटसोर्सेस की हेल्प लेनी पड़ती है। हम अगर तुम एक फुल स्टैक डेवलप वो भी हो ना, डिजिटल मार्केटर भी हो, तो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी आउटसोर्सेस की। तो ठीक है। सर जैसे मान लीजिए कोई डेवलपर अगर अगर हम हायर भी कर लिए तो उसको उसके पास ये पेज सोर्स का एक्सेस कैसे मिलेगा फिर? अरे भाई वो जो बंदा है जिसका भी तुम एसईओ करोगे, हाँ। उसका तुमको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, उसकी होस्टिंग का एक्सेस तुमको वो देगा, अपनी होस्टिंग का एक्सेस वो तुम्हें देगा। ठीक है। बस उसकी होस्टिंग पे वहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाओगे तो वहाँ पे उसकी फाइलें दिख जाएंगी सारी की सारी। डेवलपर को दे दोगे वो अपने आप कर देगा फाइल मैनेजर पे जाके। अच्छा, इसमें सिर्फ HTML वगैरह पढ़ना पड़ता है ना, HTML CSS? हाँ, सी एस एस की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एस करना तो सिर्फ एच टी एम एल अगर तुम्हें आता है तो भी तुम एस कर लोगे, क्योंकि सी एस एस का कोई काम ही नहीं है। सारे के सारे जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना सिंटैक्स, एच टी एम एल के कोड हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ एच टी एम एल भी आती है तो भी, अगर किसी बंदे को सिर्फ एच टी एम एल भी आती है ना, अगर उसको पूरी वेबसाइट बनानी नहीं आती, तो वो भी एस कर देगा। अच्छा अच्छा, तो वो फाइल मैनेजर में जाके सर एक बार हाँ, होस्टिंग में जाके दिखा देंगे सब कहाँ सेव रहता है? अपनी उसमें जाओ, होस्टिंग में जाओ, वहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाओ। मैं इसलिए नहीं दिखाता था क्योंकि मेरे को तो सीधे वो मिला है, वर्ड प्रेस का एक्सेस मिला है। मैं वो डोमेन और होस्टिंग मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोग जाओ अपने उसमें होस्टिंग पे जाओ, वहाँ पे सी पैनल होगा, सॉरी फाइल मैनेजर होगा, फाइल मैनेजर के अंदर ही जो होती है फाइल्स होती हैं सारी एच की। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन थोड़ा सा शेयर करूँ? करो। ये है सर, इसके बाद कहाँ जाना है? इस पे जाओ, मैनेज पे जाओ अपनी होस्टिंग, नीचे नीचे। कौन सा पहला कि प्रीमियम अरे वेब होस्टिंग? होस्टिंग की मैनेज पे जाओ, होस्टिंग की मैनेज में। ठीक है, यहाँ पे आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर जाओ फाइल्स। सर्च। हाँ, इसमें देखो ये रहा ना फाइल मैनेजर, सामने देखो डेटाबेस के बगल में। हाँ, तुम्हारा एच पैनल खुल जाएगा। ये रहा पब्लिक एच टी एम एल, इसके अंदर होती है तुम्हारी फाइल, ये सारी की सारी फाइलें हैं। यहाँ से काम करता है वो फाइल मैनेजर के अंदर। अब इसके लिए तुम्हें आनी चाहिए भाई एच टी एम एल, तभी कर पाओगे। तो ये खुल नहीं रही है सर, कोड नहीं दिखाई दे रहा है एक भी। अच्छा ये है। अरे वो दिखाई देगा भाई, अब वो कौन सी फाइल किस चीज़ के लिए है वो वही बता सकता है ना। वो तो तुम इसके अंदर घुसते रहोगे, फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल तुम्हें दिखती रहेगी। बेसिकली ये फोल्डर होता है तुम्हारा पब्लिक एच टी एम एल, जिसके अंदर जो है सारी कोडिंग्स वगैरह होती है इंक्लूड। सर ये होस्टिंग में जाना पड़ेगा या फिर डोमेन में? होस्टिंग में समझ होस्टिंग में नहीं भाई, आ रहा है ये। होस्टिंग में सेव होती है तुम्हारी।
अच्छा, अगर जिस भी डोमेन्स को अगर जिस भी होस्टिंग से हम कनेक्ट कर दिए फिर होस्टिंग में अरे सेव हो जाएगी। भाई होस्टिंग क्या होती है पहले ये बताओ। मैंने क्या समझा था, होस्टिंग वही तो होस्टिंग होती है जहाँ पे आपका होस्ट डेटा सेव रहता है। जहाँ हाँ, आपका डेटा सेव रहता है, तो ये डेटा ही तो है हाँ। आपका, ये कहाँ सेव हो रखा है, ये होस्टिंग में ही तो हो रखा है। तो जो फाइल मैनेजर है वो तुम्हें हमेशा होस्टिंग पे ही मिलेगा अपने। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ये अपनी उसमें लिखो, क्या कहते हैं, तब तक अपनी जो वेबसाइट है उसमें डालो, इमेजेस के ऊपर वो लिखो, क्या कहते हैं, इमेज एंड ऑल टैग डालो।
सर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या क्या डाल सकते हैं उससे रिलेटेड? इमेज से रिलेटेड डालो, जो भी इमेज के ऊपर दिख रहा है। अच्छा, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन उसकी सब कुछ जरूरत डालना नहीं है, पड़ेगा नहीं ना? नहीं नहीं, सिर्फ ऑल टैग डालो बस। सर 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा बस एक चीज बता दीजिए। हम्म। सर जैसे ये फोटो है अबाउट अस, तो यहाँ पे अगर हम ये डाल रहे हैं तो ये पूरा एक कीवर्ड माना जाएगा या फिर या वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी बॉट पढ़ लेगा? भाई जो लिखोगे वो सब पड़ेगा। तो ये मतलब पूरा एक कीवर्ड ट्रीट नहीं करेगा ना? अरे यहाँ पे हमें कीवर्ड थोड़ी ना डालना होता है, यहाँ पे तो जस्ट हम एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारी इमेज के बारे में। तुम यहाँ पे सिर्फ सिंपल से इतना लिख सकते हो ना, कि कहते हैं, जैसे इसमें नॉर्मली जैसे ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस वाले पे? इस इमेज के ऊपर कर रहे हो ना तुम। हाँ। सिंपल, अ मैन टेकिंग अ लाउड स्पीकर इन हैंड, सिंपल। उसको अबाउट अस, भाई अब उसको थोड़ी ना पता है कि अबाउट अस है कि क्या, वो तो इमेज के बारे में लिखो। कंटेंट को छोड़ दो, पेज को छोड़ दो, इमेज क्या बता रही है। अब अगर कोई, ये इमेज है, इस इमेज को देख के क्या बता रहा है कि एक बंदा हाथ में माइक लेके खड़ा हो रखा है, भूल जाओ कि किस वेबसाइट पे डली हुई है। इमेज क्या दिखा रही है उस पर फोकस करो सिर्फ। अब भूल जाओ ये अबाउट अस के पेज में है। अब ये मत सोचो ये मेरे अबाउट अस के बारे में बता रहा है, तुमने वहाँ पे लिख दिया अबाउट एस। अरे भाई उसको थोड़ी ना पता है, वो इमेज के बारे में पूछा कि इमेज क्या कर रही है, तो इमेज क्या है, बंदा हाथ में एक लाउड स्पीकर लेके खड़ा है, यही है ना इमेज में। तो ये लिखोगे अच्छा सिर्फ। अच्छा अच्छा। अच्छा, सर्विसेज से रिलेटेड हम नहीं लिखेंगे, जैसे नहीं अच्छा जैसे भाई, मान लीजिए ये। आपको सिर्फ इमेज को डिस्क्राइब करना है और कुछ नहीं करना, कि उस इमेज में क्या एक्शन हो रहा है बस। उससे मतलब नहीं आप किस वेबसाइट पे लगा हुआ है, किसका प्रमोशन हो रहा है, उससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इमेज के एक्शन को जो है वो डिस्क्राइब करना है।
अ मैन होल्डिंग अ लाउड स्पीकर, बस इतना लिखोगे तुम, क्योंकि जब भाई अच्छा, और यहाँ हम्म, अच्छा, मतलब जब आएगा गूगल तो ये भी मैच करेगा कि मतलब फोटो से उसका वो टेक्स्ट मैच हो रहा है कि नहीं? यार फोटो से उसका टेक्स्ट मैच हो रहा है या नहीं से बात नहीं है। अब भाई जिस तरीके से पेज इंडेक्स होते हैं, तुम्हारी इमेजेस भी तो इंडेक्स होती हैं गूगल पे, ठीक है। अब भाई सपोज करो, अब तुम टाइप करो गूगल पे अ मैन होल्डिंग अ लाउड स्पीकर इन हैंड, टाइप करो तो तुम्हें उसकी जैसी इमेजेस दिखाई देंगी, अ मैन होल्डिंग अ लाउड स्पीकर इन हैंड, एंटर करो, आ रही है सारी फोटो। क्यों आ रही है? क्योंकि इन पे और इन इमेजेस के ऊपर ऑल टैग लगा हुआ है। तुम्हें इमेज को डिस्क्राइब करना है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम उसको उस इमेज को कहाँ पे लगा रहे हो, तुम्हें यूज उसको ये बताना है। अब भाई यहाँ पे जो यूज़र टाइप करेगा तो गूगल का बॉट देखेगा ना कि भैया तुम सही चीज़ डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी इमेज को वहाँ पे इंडेक्स नहीं करेगा क्योंकि तुमने गलत चीज़ डाल रखी है। अच्छा, ओके। तो सर हम ये अप्रोच भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसे मान लीजिए फोटो के पीछे हम डाल दें सब में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल दें। अगर वो क्या नाम है, जब बॉट आए तो डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च करे तो ये इमेज रैंक करे, ये इमेज दिखाए। अरे भाई वो बॉट है, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि तुम उसको डिजिटल मार्केटिंग उसमें जो है लिख दोगे। जो इसीलिए तो उसने इमेज एंड ऑल टैग का लिखा है कि भाई बॉट को तुम्हारी इमेजेस समझ में आ जाए। अब तुम उसमें गलत लिखोगे तो फिर वो गलत हो गया ना फिर। अच्छा, इसका मतलब वो फोटो वगैरह सब कुछ मैच करता है, क्या नाम है, किस भाई टाइप का फोटो है? और यार वो बॉट है, कोई कोई बेवकूफ़ नहीं है कि तुम उसको कुछ उल्टा पुल्टा, अब ऐसे तो करने को तुम वेबसाइट पे रैंकिंग कराते समय भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकते हो। भाई वो एल्गोरिदम है, जब बाद में एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स पकड़ते हैं इन सब चीज़ों को कि आपने गलत कर रखा है। बॉट तो आके रीड करके चले जाएगा, बट जो एल्गोरिदम आएगा ना, एल्गोरिदम पकड़ लेगा चीज़ों को। अगर ऐसी होता तो हर बंदा ब्लैक हैट एसईओ करके ना अपनी वेबसाइट रैंक करवा रहा होता, एसईओ कोई करता ही नहीं। तो जो गूगल है वो बहुत स्मार्ट है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे। जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम यहाँ पे करने वाले हैं उसका नाम है ओजी टैग, ठीक है। ओजी टैग, अब यहाँ पे देखो ओजी टैग का मतलब क्या होता है। ओजी टैग की फुल फॉर्म है ओपन ग्राफ टैग, ठीक है। ओपन ग्राफ टैग, तो बेसिकली ये जो ओजी टैग है ये सोशल मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया के अंदर भी, आपका फेसबुक और ट्विटर के अंदर, ठीक है। फेसबुक और ट्विटर के अंदर जो है ये यूज़ किया जाता है। अब देखो ओजी टैग होता क्या है बेसिकली। ओजी टैग का मतलब ये होता है कि अब देखो तुम लोग सोशल मीडिया पे जो है अपने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह डालते हो, लिंक्स वगैरह अगर सोशल मीडिया पे लगाते हो, तो जब गूगल पे चीज़ें सर्च होती है ना तो तुम्हारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी वहाँ पे सर्च होती है। कई बार तुमने देखा होगा कई लोगों की ना सोशल मीडिया की प्रोफाइल दिखने लग जाती है, हम सर्च कुछ करते हैं और उसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल भी वहाँ पे दिख जाती है। तो सोशल मीडिया की प्रोफाइल वहाँ पे क्यों दिख रही है? क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल वगैरह डाली हुई है,
ठीक है, तुमने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल वगैरह डाली हुई है, ठीक है। तो ओजी टैग के अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली ओजी टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ओजी टैग लगाते हैं, या फिर हम पोस्ट के ऊपर भी ओजी टैग लगाते हैं, ठीक है। तो इसके ओजी टैग से होता क्या है, जब हम अपनी वेबसाइट की यूआरएल को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे कहीं पे भी शेयर करते हैं, तो हम जस्ट अपनी वेबसाइट के यूआरएल को वहाँ पे शेयर करेंगे और वहाँ पे ना हमारा ओजी टैग जो है वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से है, ये तुम देखो प्रैक्टिकली, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि हम किसी यूज़र को भेजते तो यूआरएल है, बट तुमने देखा है कि जब सामने जैसे ही हम उस यूआरएल को एंटर करते हैं तो सामने वाले को एक बॉक्स जैसा बना और एक इमेज जैसी बनी हुई आ जाती है। ये मोस्टली तुम उस पर देखते होगे, यूट्यूब पे होता है, ये होता है कई बार ऐसा। या फिर कई बार हम उस पर ही करते हैं, इंस्टाग्राम पे, तुम इंस्टाग्राम पे बंदे को सिर्फ यूआरएल कॉपी पेस्ट करके भेजते हो, बट उसको पूरा का पूरा वो बन के आ जाता है, एक इमेज सी बन के आ जाती है और एक टाइटल सा बन के आ जाता है। कभी नोटिस किया हाँ हाँ। है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ना ओजी टैग कहलाती है। तो ओजी टैग से हमें वही फ़ायदा होता है। तो देखो ओजी टैग सबसे पहले देखो, कोडिंग की वेबसाइट पे हम देखेंगे कि ओजी टैग किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली ओजी टैग जनरेटर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तुम यहाँ पे ओजी टैग जनरेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट है smallseotool.com, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ओजी टैग जनरेट करने का टूल, ठीक है। ये रहा ओजी टैग का टूल। अब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा टाइटल है तुम टाइटल लिखोगे, तुम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं इसको जनरेट करके दिखाता हूँ जैसे सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट पे ये लगाना चाहता हूँ ओजी टैग, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइटल है, टाइटल पे मैंने लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। साइट का नाम हो गया मेरा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइट का यूआरएल डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो फिलहाल के लिए मैं इसका ही यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, एड्स बहुत आ गई है यार इसमें। जिन वेबसाइटों में ट्रैफिक आता है ना, एड्स बहुत आती हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप, ये हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, हम वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे। नंबर ऑफ इमेज एक, अब जो भी इमेज तुम यहाँ पे लगाना चाहते हो उस इमेज का तुमको यहाँ पे क्या करना है, यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे सपोज करो इसको मैं लगा रहा हूँ, तो कॉपी लिंक यूआरएल में यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पे यार देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भर दी। उसके बाद जब तुम नीचे आओगे रिजल्ट पे, तो तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, ये सिंटेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंटेक्स जनरेट हो गया। अब इस सिंटेक्स को तुम्हें क्या करना है, डेवलपर को देना है कि भैया हमारी वेबसाइट पे ओजी टैग लगा दे, ठीक है। एंड वो इस ओजी टैग को तुम्हारी वेबसाइट पे लगा देगा, ठीक है। क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग की वेबसाइट के लिए ये ओजी टैग जनरेट करते हैं। ठीक है, वही है, सिंपल है। टाइटल डालोगे अपने पेज का, अपना साइट का नाम डालोगे, साइट का यूआरएल, टाइप में वेबसाइट, नंबर ऑफ इमेज 1, इमेज का यहाँ पे जो भी इमेज तुम्हें शो करनी है उसका यूआरएल लगा दोगे एंड डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, पूरा का पूरा तैयार तुम्हारा। यूआरएल कॉपी करके वहां से मिल जाएगा ना? हाँ, यूआरएल इमेज का तुम कॉपी कर लोगे, यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब यही चीज़ तुम उस पर कैसे अच्छा, लगाओगे? ये सारे इमेजेस पे लगाना पड़ेगा, एक एक इमेज? क्या? अरे ओजी ओजी टैग। टैग सारी इमेज, अरे तुमको तो एक इमेज लगानी है ना, कौन सी इमेज तुम शो करना चाहते हो, कौन सी इमेज तुम शो करना चाहते हो उसके ऊपर लगेगा वो। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जैसे सपोज करो मैं अपने होम पेज पे लगा रहा हूँ ओजी टैग, मैं ऑल पेजेस पे आया, सिंपली मुझे क्या करना है, पेज को एडिट करना है। ठीक है, सपोज करो ये मेरा पेज है, मेरे को इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, एडिट कर गया। एडिट करने के बाद यहाँ पे तुम देखोगे सोशल ढूंढना है तुम्हें, ऑल इन वन एसईओ के अंदर। ठीक है, सोशल के अंदर आए। ठीक है, जैसे ही सोशल के अंदर आए तो सोशल के अंदर आने के लिए देखो फेसबुक और ट्विटर के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा। जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे अभी क्या है, ये है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेसबुक का टाइटल, यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, यू आर द बेस्ट ई कॉमर्स ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद यहाँ पे देखो इमेज सोर्स पे जब आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हें सेम इमेज चाहिए तो सेम इमेज लोगे, नहीं तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कस्टम इमेज ले सकते हो। ठीक है, कस्टम इमेज लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पेस्ट द योर इमेज यूआरएल विच यू हैव अ न्यू इमेज। मतलब कि सपोज करो कि मेरे पास कोई इमेज है, जैसे वो वाली इमेज थी, मैंने उसका यूआरएल यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अपलोड एंड सेलेक्ट। इसका यूआरएल था वो, ये था जीन्स का था आई थिंक। ये देखो यहाँ पे आ गया ना। ठीक है, ये करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब मैं इस यूआरएल को ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। देखो, जैसे मैं फेसबुक यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, फेक अकाउंट है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली अपनी वेबसाइट के यूआरएल को उठाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब अब भाई, अब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम सोशल मीडिया वगैरह भी सीखेंगे, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। तो सपोज़ करो मैं अपनी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मैं कोई नया पोस्ट डालता हूँ, तो पोस्ट पे गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिंपली अपना यूआरएल पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा, तो देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वी आर द बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी, ये मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था। ठीक है, और इस तरीके से अब मैं इसको क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। देखो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, जस्ट मैंने क्या करा, एक क्या कहते हैं, यूआरएल, अपने जो होम पेज का यूआरएल था, यूआरएल उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये इमेज और ये टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। जैसे सपोज करो मैं इसको पोस्ट भी कर देता हूँ, चलो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पोस्ट जो है वेबसाइट पे दिखाई देगा। अब जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा,
वो कहाँ पे आ जाएगा, सीधे मेरी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। आ गया ना मेरी वेबसाइट के अंदर। तो इस तरीके से ये ओजी टैग जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए हम लोग जो है वो करते हैं। सर ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है ये सारे ऑन पेज एसईओ के वो पार्ट है ना? हाँ तो ऑन पेज एसईओ एक ही बार हो करेंगे ना हम किसी भी हाँ, वेबसाइट? देखो ऑन पेज एसईओ जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एक बार ही हम लोग करते हैं। उसके बाद साल भर तक तुम्हें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि अनटिल अनलेस कि अगर तुम चेंजेस नहीं कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, अगर सपोज करो तुम कोई चेंज कर ही नहीं रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी बार बार ऑन पेज करने की। बट हाँ, ऑफ पेज कंसिस्टेंसी वाला काम है। हाँ, उसमें बैकलिंक वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है ना? हम्म। ऑन पेज में तो एक बार तुम ऑन पेज कर दो किसी वेबसाइट का, तो उसके बाद तुम फ्री हो। फिर ऑन पेज पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जो कुछ टेक्निकली चीज़ें हैं, कीवर्ड रिसर्च रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें वन टाइम होता है। अच्छा, और जैसे ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं किसी भी वेबसाइट के लिए तो उसके लिए हमें अलग-अलग कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा ना? हाँ, अब वो तो डिपेंड करता है ना कि किस टॉपिक के ऊपर तुम ब्लॉग लिख रहे हो। उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसमें डालोगे कीवर्ड। ब्लॉग लिख के फिर जैसे वो आपने हाइपरलिंक लगाना बताया था वो हम लगा हाँ, सकते हैं। वेबसाइट इंटरनल लिंक की। ठीक है, ये अपने होम पेज पे ओजी टैग जनरेट करो और इसको सोशल मीडिया पे शेयर करके देखो इमेज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही।
सर इमेज सोर्स में फीचर्ड इमेज डालना था ना, या फिर नहीं, कस्टम इमेज? कस्टम इमेज अपने अकॉर्डिंगली डालो जो भी है तुम्हारी। एक मिनट इसको करना, मैं 2 मिनट में आया।
चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करें। ये सर हो गया मेरा, वो हो रहा है, शो हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है हमारा स्कीमा मार्कअप। ठीक है, ये सब लिख लेना एक्टिविटी, मंडे को पूछूंगा तो मेरे को बताना, फिर मैं देखूंगा कितनी रह गई कितनी हो गई। ठीक है, चलो अब स्कीमा मार्कअप। तो यहाँ पे देखो स्कीमा मार्कअप क्या होता है। देखो जब भी हमारी वेबसाइट का, जब भी कोई यूज़र कीवर्ड टाइप करता है, ठीक है, तो कीवर्ड टाइप करने के बाद सर्च इंजन का रिजल्ट पेज ओपन होता है। तो सपोज करो यूज़र ने कोई क्वेरी करी, क्वेरी करते ही सर्च इंजन का रिजल्ट पेज ओपन हो गया। अब सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? आपकी वेबसाइट का लिंक दिखाई देता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आपका वहाँ पे टाइटल दिखाई देता है, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। यही दिखाई देता है। यही यस दिखाई सर। देता है ना, दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को। सपोज करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अभी तो ऊपर तो रिजल्ट है, मैं आऊँगा ऑर्गेनिक रिजल्ट पे। है, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। देखो जैसे ही मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे टाइप किया, ये तो एड्स हैं, इनको इग्नोर करो। ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है? एक तो यूआरएल दिखाई दे रहा है ऊपर, उसके बाद ये टाइटल दिखाई दे रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। यही तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, और नीचे आता हूँ। इसकी तरफ वापस आऊँगा। सपोज करो मैं इसमें देखता हूँ, वो एग्जांपल मुझे दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूँ। दे दिया भैया 10 का सिक्का। हेलो, 10 का सिक्का दे दिया। अब देखो ये तीन रिजल्ट हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। इन तीनों में तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ध्यान से देखो इन तीनों को, और इन तीनों रिजल्ट्स में, ये तीनों ऑर्गेनिक रिजल्ट है, और मुझे बताओ कि तीनों में तुम्हें क्या डिफरेंस ऐसा नज़र आ रहा है? सर ये फर्स्ट वाली में जो इन्होंने ये टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लिस्ट ऑफ टॉप 11 डिजिटल मार्केटिंग, और ऐसे वो सेकंड वाले में लिख रखा है, इसमें भी मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में ये वो लिख, एक तो ये रेटिंग। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? यस। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब के नाम से एक स्कीमा आता है, ये इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो जब हमें अपने सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम स्कीमा मार्कअप का यूज़ करते हैं। कई बार तुमने देखा होगा रिजल्ट पे, कई बार जो वेबसाइट का रिजल्ट होता है लोगों की फ़ोटो भी दिखाई देती है, कंपनी के जो ऑनर होता है उसकी फ़ोटो और उसकी डिटेल भी दिखाई देती है। कई बार तुमने देखा होगा यहाँ पे ड्रैग डाउन पे ना क्वेश्चन एंड आंसर दिखाई देते हैं। जैसे तुम यहाँ पे जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका आंसर भी दे रखा होगा। ठीक है, उसे क्यू एंड ए स्कीमा बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ना स्कीमाज होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। अभी अपनी वेबसाइट पे हमारे लगेगा कैसे? देखो सिंपल, तुम्हें क्या करना होता है, ये स्कीमा जनरेट करने होते हैं। अब ये स्कीमा जनरेट कैसे होते हैं? इसके लिए सिंपली तुम जाओ स्कीमा मार्कअप, स्कीमा उस पे जाओ, स्कीमा जनरेटर पे, स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे आओ सीधे। ठीक है, ये स्मॉल एसईओ टूल वेबसाइट है, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे मिल जाता है।
अब यहाँ पे देखो नेट नहीं चल रहा, क्या हो रहा है? क्या हो गया इसको? दूसरा देख लेते हैं, रैंक रेंजर इसमें देख लेते हैं। मेरा नेट नहीं चल रहा है फिर। ठीक है, ये देखो दूसरी वाली वेबसाइट को ओपन कर लो, सारी एक ही है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर्टिकल, यहाँ पे देखो, अरे यार इसमें नहीं है, इसमें बस न्यूज़ का ही है जो बेकार है। खुल के नहीं है टेक्निकल। एक बार तुम अपने उसमें खोलना है इसको, स्कीमा मार्कअप जनरेटर डालो और ये technicalseo.com आ रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक करना। किसी की ओपन हो तो बताना। पानी ओपन नहीं हो रही है। होगी सर ओपन। मेरी भी होगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम ना अलग अलग टाइप के यहाँ पे अपने को स्कीमा मिलते हैं। ये स्कीमा हमें बनाने होते हैं। जैसे सपोज करो कि कई लोगों का तुमने देखा होगा कि क्या कैसे, अब जैसे कि ये जो मैंने इससे पहले जो तुम्हारे को वेबसाइट ओपन करी थी उसमें था ब्रेड क्रम। ठीक है, तो तुम जैसे ही ब्रेड क्रम वाला लोगे तो ब्रेड क्रम के अंदर आके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो ब्रेड क्रम के अंदर क्या होता है, पेज नेम और यूआरएल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर्च इंजन पे जब तुम्हारा रिजल्ट दिखाई दे, वहीं पे ही तुम्हारे टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे तुम्हारे कुछ और इंपॉर्टेंट पेज दिखाई दे। जैसे सपोज करो मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेज का नाम लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज का यूआरएल चिपका दूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सपोज करो सर्विसेज का पेज भी चाहता हूँ कि सर्विसेज का भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, सर्विसेज लिख के यहाँ सर्विसेज के पेज का यूआरएल टाइप कर दूँगा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें और पेजेस यहाँ पे दिखाने हैं तो तुम और पेजेस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अबाउट अस का पेज चाहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे उसका यूआरएल मैं डाल दूँगा। ठीक है, और इस ये करने के बाद तुम्हें स्कीमा बनाने के बाद करना क्या है, सिंपली इस स्कीमा को क्या करना है, कॉपी करना है। जहाँ से स्क्रिप्ट है वहाँ से लेके नीचे स्क्रिप्ट तक ये पूरा का पूरा स्कीमा जो है ये तुम्हें कॉपी करना है और किसको देना है, डेवलपर को देना, और जिस पेज पे भी तुम्हें लगाना उस पेज पे इसको वो लगा देगा स्कीमा। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम और टाइप के भी स्कीमा जनरेट कर सकते हो। जैसे एफएनक्यू का, कई बार तुमने देखा होगा रिजल्ट के नीचे ना क्वेश्चन एंड आंसर भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम पूरा क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे उसका पूरा आंसर दोगे, फिर यहाँ पे तुम्हें और क्वेश्चन ऐड करने तो उसका क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन लिखोगे और खुद से ही उसका आंसर भी दोगे। होता है ना, कई अच्छा। बार रिजल्ट पे तुम देखते नहीं हो Q&A भी दिखाई देते हैं कई हाँ बार, हाँ है ना। तो ये हाँ तुमने जी। यहाँ पे तुम इसको जनरेट करो अपना पूरी तरीके से, यहाँ पे तुम्हारी स्क्रिप्ट बनती रहेगी बैक एंड पे।
ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और उसको डेवलपर को देना और उसको बता दो कि कौन से पेज पे तुम इसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो प्रोफाइल का भी होता है, जैसे जॉब पोस्टिंग का। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी कंपनी है और तुम्हारी उसमें कोई जॉब वगैरह निकली हुई है और तुम चाहते हो कि बंदे को सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही दिखाई दे, तो तुम यहाँ पे अपने जॉब का जो भी तुम्हारा टाइटल है, ठीक है, तुम यहाँ पे सिंपली वो डालो, जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो डाल दो बस। ठीक है, जैसे जॉब का टाइटल हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, कंपनी का नाम, कंपनी का यूआरएल, कंपनी का लोगो। ठीक है, लोगो का यूआरएल आएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, क्या इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, टेम्परेरी है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, डेट ऑफ पोस्टिंग कब ख़त्म हो रही है, रिमोट है कि कौन सी है। जितनी इन्फॉर्मेशन तुम दोगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखेगी यूज़र को। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे पर्सनल भी दिखाई देगा तुम्हें। देखो जैसे पर्सन, ठीक है, यहाँ पे अब सपोज करो कि जैसे कई लोग होते हैं जो अपने ऑनर का वहाँ पे डाल देते हैं। कई बार तुमने देखा होगा वेबसाइट के नीचे ऑनर की डिटेल भी दिखाई देती है, तो यहाँ सिंपली ऑनर का नाम, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ठीक है, पिक्चर का यूआरएल डाल दिया। अगर तुम्हें उसकी कोई सोशल प्रोफाइल यहाँ पे डालनी है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सोशल प्रोफाइलें भी यहाँ पे उसकी डाल सकते हो। ठीक है, यार म्यूट करना, किसके यहाँ चल रहा है ये। तो यहाँ पे देखो जॉब टाइटल, जैसे वो डायरेक्टर है तो यहाँ पे लिख दिया कि भैया बंदा डायरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली कंपनी का नाम लिख देना है। यहाँ पे उसके सोशल लिंक्स है तो वो सोशल लिंक तुम यहाँ पे लगा दोगे, तो राइट हैंड साइड पे देखोगे तुम्हारा स्कीमा जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको कॉपी करके तुम्हें क्या करना है, डेवलपर को देना है, सिंपल। ठीक है, अलग अलग टाइप के, जैसे तुम्हें वो वाला लगाना है, जैसे सपोज करो प्रोडक्ट का लगाना है कि भैया बंदा जो है प्रोडक्ट का स्कीमा लगाना है, तो प्रोडक्ट का स्कीमा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, ब्रांड कौन सा है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को इसको छोड़ देना, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल टाइप के अंदर, ठीक है, इसको भी तुम वो कर लेना, नन रख लेना। प्राइस करेंसी वगैरह, अगर प्राइस वगैरह तुम्हें यहाँ पे डालनी है तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ये तो ऑफर्स के लिए है कि कोई ऑफ़र, अगर कोई ऑफ़र वाला पेज है तुम्हारे उसमें कि भैया तुम ऑफ़र वगैरह जो है प्रोवाइड कर रहे हो, उस पेज पे उसको डालना और यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह तुम डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसका इस तरीके से तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाई प्राइस, लो प्राइस जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो प्रोडक्ट का भी स्कीमा तुम यहाँ पे डाल सकते हो, तो उसको भी तुम यहाँ से क्या करोगे, पूरा कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ से क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। अब ये देखो, ये चीज़ ये डेवलपर को दोगे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे सपोज करो मैं वापस आता हूँ, सपोज करो मुझे मेरे होम पेज पे लगाना है, ये स्कीमा मुझे होम पेज पे लगाना है। मुझे क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इसको या तो इस वाले पे लगा लो, एडिट विद एलिमेंटर, सीधे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर आओ। ये जो यहाँ से मैंने कॉपी किया है ना, ये एक तरीके की HTML स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसको डालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, HTML का ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, HTML का ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, बेसिकली तुम क्या है, सिंपल सा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पहले एक ब्लॉक उठा लो सिंगल वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, HTML लिखोगे। ठीक है, तो ये HTML का ऑप्शन मिलेगा, इसको तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, पेस्ट करके यहाँ पे तुम इसको क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। क्योंकि ये HTML की फाइल है, ये तुम्हारे बैक एंड पे लगी है, ये फ्रंट एंड पे नहीं नज़र आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लगाई ना, अब मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया पेज को, तो देखो वो HTML की वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, देख रहे हो। मैं एक बार इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। रीज़न नहीं नज़र आ रही क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट होती है बैक एंड पे लगती है, फ्रंट एंड पे नहीं लगती है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के ना मैं थोड़ा नीचे लगाता हूँ, ऊपर थोड़ा सा वो हेडर इधर को नीचे को खिसक जा रहा है।
करता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पर आपने देखो मैंने यहाँ पे लगाया था बट मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं क्या करते हैं, अपना स्कीमा मार्कअप जो है वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसको जो है वेबसाइट पे अपने लगा लेना, बट ये देखो तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा पेज रैंक करेगा, जब तुम्हारा पेज जो है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम इसको लगा तो लेते हैं बट गूगल नहीं भी दिखाता, तो ये इट्स टोटली गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कीमा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। कई बार होता है कि तुम लगा लो, कई बार वो शो करता है, कई बार शो नहीं भी करता है। ठीक है, क्लियर है स्कीमा मार्कअप? हेलो, यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना हेल्थ इशू है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, हम लोग मंडे को अब कंटिन्यू करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, मंडे तक STTA की ये जितनी भी अभी तक एक्टिविटी करवाई है ना, ये सारी एक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, और इसको रिपोर्ट में तुम्हें लिखना है, जहाँ पे जो भी गड़बड़ हो रही है वहाँ पे मेंशन कर दो, बनाने की एक बार कोशिश करो। ठीक है, सर एसईओ ऑडिट क्या होता है? वेबसाइट, किसी वेबसाइट की एसईओ ऑडिट? अरे वही SEO ऑडिट करना, मतलब कि रिपोर्ट बनाना उसका। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, यही तो SEO की ऑडिट करने का मतलब कि उसमें क्या खामियां हैं। तो रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, उसको SEO रिपोर्ट बोल रहे हैं, SEO ऑडिट रिपोर्ट ही बोलते हैं उसको। जो रिपोर्ट में तुमसे अच्छा बनवा रहा हूँ ना वही है वो ऑडिट रिपोर्ट, उसी को बोलते हैं। ठीक। ठीक है, तो इसको बनाना, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, जो डाउट होगा फिर मंडे को करते हैं क्लियर। ओके ठीक है, सर। चलो ठीक। फिर थैंक मिलते यू हैं सर। मिलते हैं मंडे को। ओके।